हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम जीके का अभ्यास सेट संख्या 20 लेकर आए हैं और इसमें हम 10 जो होते हैं, हर बार जो वीडियो में करते हैं 10 MCQ उनको हल करेंगे। उनके बारे में विस्तृत चर्चा भी करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से अगर एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं तो उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है। उन्हें अलग करने का अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डाल दें या गिलासों को शीतल जल में डाल दें या बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर या जोरों से पीट कर। अब कांच का गिलास है तो जो बाहरी गिलास होगा, ये तीसरा विकल्प हो जाएगा। बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालेंगे तो ये छूट जाएगा। दो कांच के गिलास एक दूसरे से अगर चिपक जाते हैं तो जिन्हें अलग करने के लिए बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालते हैं। थॉमस रो मुग़ल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। जो थॉमस रो था, अंग्रेज जो था ये कब मिला था और कहाँ मिला था, तो ये अजमेर के किले में मिला था थॉमस रो जहांगीर से। और एक कैप्टन हॉकिंस था, वो भी उसी के दरबार में आया था। 1615 ईस्वी में जहांगीर जो है अजमेर के किले में सर थॉमस रो से मिला था और 1606 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो था उसके राज दरबार में आया था। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। अगर भंडार की बात की जाए तो भंडार सबसे ज़्यादा यूरेनियम का विश्व में ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। जबकि उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पर कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पर हमारा कनाडा और तीसरे नंबर पर है हमारा ऑस्ट्रेलिया। भंडारण की अगर बात करी जाती तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे, लेकिन उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। पहले पे कजाकिस्तान और दूसरे पे कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। यमुना नदी से इसमें कौन सी नदी है जो यमुना नदी से नहीं मिलती, ये सोन नदी है। सोन नदी है। यमुना नदी जो है वो हिमालय के हिमनोत्तर हिमनद से निकलती है। गंगा के समानांतर बढ़ती हुई ये प्रयाग में मिलती है, जहाँ पे त्रिवेणी संगम बोलते हैं जिसे। मैदानी क्षेत्र में इसमें चंबल, सिंध, बेतवा एवं केन नदी यमुना नदी में आकर मिलती हैं। जबकि सोन नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। ये यमुना में नहीं मिलती है। गंडक सिंचाई परियोजना किन दो प्रदेशों की संयुक्त प्रयास है, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त सिंचाई जल परियोजना है। गंडक सिंचाई जल परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है और जिसका कुछ लाभ वर्ष 1959 के समझौते के अनुसार नेपाल को भी दिया जा रहा है। इसमें 4 महीने तथा एक शक्ति ग्रह, 4 इसमें वो महीने नहीं होगा, शक्ति ग्रह नेपाल का उपहार में भेंट दिया गया है। जो एक शक्ति ग्रह है, पावर हाउस जो है, उसको नेपाल में उपहार स्वरूप भारत ने दे रखा है। इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की। भूमि मापन की व्यवस्था शेरशाह सूरी ने शुरुआत की थी। शेरशाह सूरी जो था वह सूरी वंश का संस्थापक था। इसके सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। सिकंदरी गज पूछा जाता है जो 32 अंक का होता था तथा सन की डंडी का प्रयोग भी शेरशाह सूरी ने किया था। शहद का प्रमुख घटक जो है, शहद जो होता है मधुमक्खी का जो प्रोडक्ट होता है मधुमक्खी का, तो इसका प्रमुख घटक वैसे होता तो इसमें सुक्रोज भी है और ग्लूकोज भी होता है, लेकिन सबसे उसका मेन प्रोडक्ट जो है, मेन हिस्सा जो होता है फ्रक्टोज, जो फलों में पाई जाती है। इसको फल शर्करा भी कहा जाता है। शहद का प्रमुख घटक जो है फ्रक्टोज है। लैक्टोज भी प्राकृतिक शर्करा है जो एक कार्बोहाइड्रेट है और ये दूध में पाया जाता है लैक्टोज। गेहूं की रोटी में ग्लूटेन प्रोटीन होती है जिसके कारण रोटी जो चपाती बनने की क्वालिटी बनती है। दूध की प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है और ऊतकों का निर्माण, जो हमारे टिश्यू होते हैं बॉडी टिश्यू, उनका निर्माण प्रोटीन से होता है। मसल्स जो होते हैं, फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा कहा जाता है और इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है। कैवल्य का अर्थ होता है अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। विकल्प संख्या हो जाएगा 3। कैवल्य का अर्थ है अपनी
इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला 9 है विटामिन शब्द के जनक, विटामिन शब्द के जनक या विटामिन की खोज। तो ये कासिमीर फंक ने की थी। फंक, कभी कभी खाली फंक भी लिख दिया जाता है। तो विटामिन शब्द के जनक जो थे वो कासिमीर फंक को माना जाता है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जो शरीर की वृद्धि एवं अन्य उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, बी और सी, और दूसरे वसा में घुलनशील ए, डी, ई के इनको वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी जो होते हैं हमारे जल में घुलनशील, जिसमें बी में भी कई ग्रुप हैं, बी कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं, उसमें कई सारे विटामिन आते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, इस तरह से बी कॉम्प्लेक्स आता है। प्रश्न 10 है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में स्थित है। हम्पी जो कर्नाटक में है, हम्पी मंदिर वहाँ ये स्थित है, और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है।